नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया विधिवत शुभारंभ। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज, इस वर्ष जून माह तक आए 1 करोड़ से अधिक सैलानी। और मानसून की सक्रियता से शिमला समेत कई भागों में हुई व्यापक वर्षा, 31 जुलाई तक कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तिरंगे की शान को कायम रखने का ये अभियान एक अनूठा उत्सव बन गया है। उन्होंने श्रोताओं से आग्रह किया कि जिन्होंने खादी के कपड़े नहीं खरीदे हैं, वे इस वर्ष से इसकी खरीददारी शुरू करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 400% की वृद्धि के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक की चर्चा है और ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने सहित देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। उन्होंने सभी से भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना भी की। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के भुट्टिको सोसाइटी के हथकरघा उत्पादों सहित देश भर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज देश में कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। चाहे ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे MP की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के भुट्टिको के शॉल और ऊनी कपड़े हो। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आजकल जिस तरह हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई बहुत सफल है, जबरदस्त है। अब तो कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 15 अगस्त नजदीक आने पर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का भी आह्वान किया। 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश को नशीली दवाओं से मुक्त करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बाघ संरक्षण में जनभागीदारी बेहद उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों के कारण ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के खलीनी में मन की बात कार्यक्रम को सुना।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भुट्टिको नाम का उल्लेख प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है और इससे देश की जनता को हस्तकार कला संस्कृति को लेकर प्रेरणा मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1944 में महज 12 लोगों व 23 रुपए की पूंजी के साथ पंजीकृत होने वाली कुल्लू जिला की भुट्टिको सोसाइटी निरंतर बुलंदियों के नए आयाम स्थापित कर रही है। इस सोसाइटी में करीब 1000 बुनकरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और भुट्टिको के उत्पाद दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। 4 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुभारंभ किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल सहित विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। मेले के शुभारंभ पर चंबा शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई और राज्यपाल ने भगवान लक्ष्मीनाथ को मिर्जा परिवार द्वारा हाथ से तैयार की गई मिंजर चढ़ाकर परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला प्रदेश की अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने सहित भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने देश की रक्षा में अहम योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बीते वर्षों के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जून माह तक 6 महीने की अवधि में करीब 1,87,00,000 सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से 18 महीनों के कार्यकाल में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्यटन उद्योग के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के साथ कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा सड़क और हवाई संपर्क सुविधा को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार विकास कार्यों को बंद करने के लिए जानी जाएगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए 1100 से अधिक संस्थानों को बंद करने का कार्य किया है। इसके अलावा जनहित की कई योजनाओं को भी बंद किया गया है। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केवल राजनीति करने में लगी है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में करीब 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार की ये योजना किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 24,210 हेक्टेयर भूमि पर 1,78,000 से अधिक किसान बागवान प्राकृतिक पद्धति से खेती कर रहे हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बिक्री के लिए 10 मंडियों में स्थान निर्धारित कर आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। सोलन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व वन विभाग द्वारा जिले की सेरी पंचायत के कालाघाट में आज पौधरोपण अभियान चलाया गया। जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के करीब 100 पौधे रोपे गए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है। इधर राजधानी शिमला में अनाडेल के गोल पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न संगठनों ने 1000 पौधों का रोपण किया। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने भी शिमला शहर के साथ लगते शुराला गांव में स्थानीय युवक मंडल के सहयोग से पौधरोपण का अभियान चलाया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में बीते 24 घंटों के दौरान मानसून की व्यापक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 31 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा न करने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया विधिवत शुभारंभ। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज, इस वर्ष जून माह तक आए 1 करोड़ से अधिक सैलानी। और मानसून की सक्रियता से शिमला समेत कई भागों में हुई व्यापक वर्षा, 31 जुलाई तक कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।